सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, बहुधा आप सभी ने बहुत से ऐसे हाथ देखे होंगे, लेकिन इस तरह का हाथ भी आपको देखने को ये मिल रहा है। आप देख सकते हैं यह हाथ सीधे तौर पर बहुत ही एक इसकी जो बनावट है और हाथ की जो ये अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के जो पोर हैं, इन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे ये जो आप अलग अलग ये देख रहे हैं, ये पोर हैं, और इन पोरों पर ये जो अलग से आप लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अंगुलियों पर जो बने हुए हैं, यही इन अलग अलग जो ये पोर बने हुए हैं, इनका इन लाइनों के सहारे से ही इनका निर्माण होता है। और इस हाथ में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। दर्शकों, अगर आपके भी बच्चे का हाथ इस तरह का है तो आप निश्चिंत बने रहें। निश्चित तौर पर बच्चे का अपने भावी जीवन में हर तरह से विकास होना ही होना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा अपना निजी और व्यक्तिगत अनुभव तो है ही है, लेकिन इसी के साथ हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में भी इन सब बातों का उल्लेख आया है कि यदि हाथ के इन पांचों अंगुलियों में विभिन्न प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो अलग से लाइनें आप देख रहे हैं अंगुलियों में, इन पर यदि 2 या 3 से अधिक लाइनें यहाँ पर यदि हैं, आप अन्य हाथों के साथ भी मिलान कर सकते हैं। और दूसरा, इन अंगुलियों के ऊपरी भाग पर भी आप देख सकते हैं। अंगुलियों के ऊपरी भाग में जैसे ये जो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली के यहाँ पर बगल में देखिए तर्जुनी अंगुली है, और ये यहाँ पर देखिए मध्यमा अंगुली के ठीक दाईं ओर यहाँ पर देखिए ये अनामिका अंगुली है। ये सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली है। दर्शकों, इस अंगुली के ऊपरी भाग को आप ज़रा गौर से देखेंगे। ये जो ऊपरी क्षेत्र है, ये थोड़ा सा अपने आप में ये नुकीला न हो करके गोलाई लिए हुए है। यदि आपके घर कुटुंब परिवार में आपके बच्चों के हाथ के अंगुलियों को आप देखिए, यदि उन अंगुलियों में ऐसा गोला, यानी कि ये अंगुलियां यदि गोलाई लिए हुए और आगे को बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा अत्यधिक उन्नति करने वाला और मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला और पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो ये हाथ में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ठीक इसी तरह से ऐसी बच्ची का हाथ है जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत बारीकी से और मन लगा करके ये पढ़ाई करती है। तो दर्शकों, और भी मैं यहाँ पर तमाम उदाहरण दूंगा आपको। ये देखिए मध्यमा अंगुली के यहाँ पर ये बीच में ये यहाँ पर ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत से लगा हुआ सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे चिन्ह निशान बने हुए हैं, जैसे त्रिशूल का निशान, ये आपके हृदय रेखा, और ये नीचे हृदय रेखा के नीचे मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा से लगी हुई ये जो है आपकी मस्तिष्क रेखा से लगी हुई ये जीवन रेखा, जीवन रेखा के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लाइफ लाइन कहते हैं। अब गौर से देखेंगे दर्शकों, यहाँ पर ये तीनों रेखाएं
और इन रेखाओं पर एक हल्की सी बारीकी एक चेन जैसी बनी हुई है, छोटी छोटी चेन जैसी बनी है। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पर ऐसी हल्की बारीकी चेन यदि ऐसी किसी भी बच्चे के हाथ में और ऐसे कम उम्र के बच्चों के हाथ में बनी हो तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अभिरुचि रखते हैं और आगे चल कर के 100% अंक प्राप्त करके और अपने मानसिक तौर पर भी इनका जो बौद्धिक स्तर है ये बहुत ऊंचा उठता है। जहाँ तक शुक्र पर्वत की बात करते हैं, शुक्र पर्वत इस मंगल पर्वत से यहाँ से लगा हुआ ये शुक्र पर्वत का जो क्षेत्र है ये भी इनका उन्नत है। यदि शुक्र पर्वत उन्नत हो और ऐसी स्थिति में मंगल पर्वत जो है थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, स्वाभाविक है दर्शकों, लेकिन शुक्र पर्वत के उन्नत होने से इनके जीवन में किसी भी प्रकार से धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आगे चल के जो जिन लोगों के हाथ में इस तरह से शुक्र पर्वत बहुत फैला हुआ हो तो वो बहुत धनी कहलाते हैं। आकस्मिक रूप से उनके पास धन आता रहता है और इन ऐसे लोगों के मन में विशेष रूप से ये धारणा जागृत होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग अभी देखिए इनके हाथ में जो स्थिति बनी हुई है, अभी आप देख सकते हैं बृहस्पति क्षेत्र को। यहाँ पर देखिए बृहस्पति क्षेत्र पर ये 3 छोटी छोटी लाइनें और बृहस्पति पर्वत के चारों ओर से यहाँ पर छोटी छोटी लाइनों का ये जाल जैसा जो बना हुआ है, यह भी एक इनको अपने आगे चल कर के शोध कार्य की ओर संलग्न करने वाला है। और इसी के साथ में ऐसे लोग या तो स्कूली शिक्षा में अपनी पूर्णता हासिल करने तथा उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की ओर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और ऐसे लोगों को विशेष करके देखा गया है, यदि ये सिविल सर्विसेज आदि में जैसे IAS PCS इस तरह की जो हायर जो सर्विसेज होती हैं, इन पर भी इनका नियंत्रण रहता है। अगर इस तरह से इस दिशा की ओर अगर ये जाना चाहें तो निश्चित तौर पर इनको सफलता मिल जाती है। तो दर्शकों, इस तरह के हाथों में यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिजीवी और लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी इनकी आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब क्षेत्रों में इनका एक आधिपत्य रहता है। तो ठीक इस तरह के गुण जो हैं इस बालिका पर देखे जा सकते हैं। यह बालिका भी अभी आप देख सकते हैं बहुत ही मेधावी प्रकृति की है, बहुत समझदार और ऐसे हर बात को बारीकी से समझती है। और इतनी कम उम्र में अभी मैं देख रहा हूँ कि यह बालिका अपने स्कूली शिक्षा के इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से हर क्षेत्र को ये अपना यहाँ पर हर क्षेत्र को, यानी कि हर क्षेत्र का मेरा मतलब है कि जैसे खेल कूद से लेकर के आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब क्षेत्रों में भी बहुत महारत हासिल करने में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करती है। तो इस तरह की दर्शकों जो लाइनें हैं, ये जो बीच की जो मस्तिष्क रेखा आप देख रहे होंगे, मस्तिष्क रेखा पर भी जो इस तरह के निशान बने हुए हैं और ये ब्रेन लाइन पर ऐसे निशान बनना, और इसमें तमाम तरह के आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्क्वायर, ट्रायंगल, और ये जो है ऊपर से भाव में देखिए ये ट्रायंगल, इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो मनी ट्रायंगल का जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिनके हाथ में इस तरह का मनी ट्रायंगल ब्रेन रेखा के यानी कि मस्तिष्क रेखा के ऊपर में ये निशान बना हो
तो इनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहती है, परिपूर्णता इनके जीवन में बनी रहती है। आगे चल के स्वास्थ्य रेखा की स्थिति को यहाँ पर देखिए मैं दर्शाऊँगा। स्वास्थ्य रेखा पर ज़रूर यदि छोटे छोटे निशान या छोटे छोटे ऐसे चेन नुमा आकार की एक चेन ऐसी बनी हुई हो, इससे बीच बीच में स्वास्थ्य प्रभावित होता रहता है। ऐसा बहुधा बच्चों के साथ देखा जा सकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और आगे चल कर के ये जो मणिबंध से ऊपर को एक लाइन आ रही है, इसको शनि रेखा कहते हैं और इसी को भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो ये इनके जीवन में भाग्योन्नति, हर प्रकार से उन्नति और साथ ही साथ अपनी कम उम्र में अपनी कला और कौशल के द्वारा ये बहुत कुछ महारत हासिल करने वाली हैं। तो दर्शकों, यदि आपके बच्चों के हाथों में भी इस तरह की रेखाएं आपको मिलती हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वयं अपने बच्चों का हाथ का अवलोकन करें और इसी के आधार पर जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि आपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्म।